आखिर मैं क्यों कहता हूं कि झारखंड का मुख्यमंत्री टाइगर जयराम महतो को ही बनाना चाहिए। आखिर लोग क्यों कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो ही झारखंड के मुख्यमंत्री बनने लायक है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, एक सबूत देने जा रहे हैं कि मैं क्यों कहता हूं कि टाइगर ही झारखंड का सीएम बनने लायक है। इस वीडियो में हम आपको सदन की आज जो भाषण जयराम महतो ने जो दिया है उसमें एक चीज ऐसा वो बोले हैं जिससे ये साबित हो गया कि झारखंड का अगर कोई मुख्यमंत्री बनने लायक है तो वो है जयराम महतो। यहां तक कि शून्य काल में जयराम महतो ने जो अपना सूचना दिया, जो बात कही, पहले तो गरीबों के लिए, विस्थापितों के लिए, जो असहाय लोग हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जमीन कब्जा कर लिया है, उनका मदद करते थे। सदन में वकीलों के लिए, डॉक्टरों के लिए, पुलिस के लिए आवाज उठाते थे। अब तो पत्रकार के लिए आज बहुत बड़ी बात कह गए। चलिए सबसे पहले हम आपको पत्रकारों के हित में जो बातें जयराम महतो जी ने सदन में कहा पहले वो सुनाते हैं, सुनिए। फिर उसके बाद जो हम आपको बताएंगे कि जयराम महतो ही कैसे झारखंड का मुख्यमंत्री बनने लायक है वो सबूत मैं दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो सदन में शून्य काल में जो जयराम महतो जी ने कहा पहले वो सुनिए आप। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो। अदित मुझे 15 सेकंड एक सूचना दे देते हैं। आप पहले पढ़ लीजिए शून्यकाल पढ़ लीजिए। धनबाद में 54 पुलिस कर्मियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण लगा के उनका हस्तांतरण किया जा रहा है, तो उनका आग्रह है कि केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण को निरस्त किया जाए। ठीक, मेरा शून्यकाल है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, किंतु बदलते हुए परिवेश में पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी गई। आज पत्रकारिता माध्यम बन के आम जनमानस की आवाज को बुलंद करती है। वर्तमान में पत्रकारिता काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार के साथ घटित दुर्दांत घटना से राज्य के पत्रकार में भी असुरक्षा का भाव महसूस कर रहे हैं। अतः सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है छत्तीसगढ़ के तर्ज पर झारखंड में प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मजिटिया कमेटी का लाभ वो राज्य के टोल प्लाजा में टोल फ्री किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब जब आपने ये वीडियो क्लिप देख लिया, अब जरा आप बताइए। अरे जयराम महतो जी ने किसानों के लिए तो आवाज उठाया ही, गरीबों के लिए, विस्थापितों के लिए आवाज उठाया, पुलिस के लिए, कुछ दिन पहले वकील के लिए जो वकीलों की हत्या हो गई उस पर आवाज उठाया। पत्रकारों के लिए पहली बार कोई विधायक सदन में आवाज उठाया है तो वो जयराम महतो है। जिस साफ साफ बोले ना कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर जो प्रेस के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, पत्रकारों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। बताइए पत्रकारों के लिए कोई आवाज उठाता है? कुछ दिन पहले मीडिया में यह चल रहा था कि पत्रकारों को भी नहीं छोड़ते हैं जयराम महतो। देखिए पत्रकारों पर भी गरज गए, बरस गए, पत्रकारों से बहस कर लिए। लेकिन असली विधायक जयराम महतो है। जो विधायक, ऐसा कोई विधायक नहीं होगा जो पत्रकारों के हित में बात करे सदन में। देखिए पत्रकारों के हित में बात कर रहे हैं जयराम महतो। दूसरी सबसे बड़ी बात, और वीडियो क्लिप अब सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं वो देखिए जयराम महतो का। उसके बाद आपको मतलब हम सबूत देने जा रहे हैं। जो बोले ना आपको कि जयराम महतो ही झारखंड का मुख्यमंत्री बनने लायक है, तो कैसे सबूत ये लीजिए। माननीय सदस्य जयराम को इसके बाद आपको बोलवा। धन्यवाद। इसके बाद आपको बुलवाते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज जब जल संसाधन के बजट पे चर्चा हो रही है तो निसंदेह इस राज्य के किसान एक आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। और इस देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि देश के किसानों, एक नज़र रखना खेत खलिहान पर और दूसरी नज़र रखना लाल किला की मचान पर। लाल किला की मचान का आशय है देश की संसद और राज्य की विधानमंडल से। और उस विधानमंडल में या देश की संसद में जब कृषि संबंधित बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो उस समय विशेष नज़र रखने की आवश्यकता है। और अध्यक्ष महोदय, अगर मैं बात करूं झारखंड में अगर कृषि योग्य भूमि की बात की जाए तो यह लगभग 30 लाख हेक्टेयर के आसपास है। लेकिन इनमें से कृषि होता है मात्र 18.5 हेक्टेयर भूमि पर। 5 लाख, 18.5 लाख। और इसमें सिंचाई की अगर व्यवस्था की बात करें तो मात्र 2 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई की व्यवस्था है, यानी 9%। जबकि इस देश की औसत, राष्ट्रीय औसत है
42.27, यानी इस देश की औसत सिंचाई से हमारे राज्य की जो औसत का सिंचाई है वो काफी कम है अध्यक्ष महोदय। अतः माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि निसंदेह योजनाएं जो किताबों में अंकित हैं, जिन योजनाओं पर बजट की राशि को खर्च किया जाएगा, निसंदेह किताबों में बड़ी सशक्त दिख रही हैं, लेकिन धरातल, चूंकि हमारे अगर राज्य की बात करें तो हमारे राज्य में चांडिल डैम है, कोणार्क डैम है, माइथन डैम है, पांचेत डैम है, तेनुघाट डैम है, लेकिन अगर आज भी देखें अध्यक्ष महोदय तो उन डैमों का जो मैक्सिमम पानी है वो कहीं ना कहीं उद्योग घरानों को जाता है, और हमारे राज्य के किसान इस आशा में हैं कि अगर वो पानी उनको खेतों तक भी जाए तो शायद ये राज्य दूसरी फसल की ओर बढ़ पाएगा। झारखंड अभी फिलहाल वर्तमान में एक फसल पर आधारित, यानी जो बारिश का मौसम होता है, बारिश में जो वर्षा होती है और उससे जो खेती होती है धान की, उसी पर इस राज्य के किसान आत्मनिर्भर है और खेती करते हैं। अगर इस राज्य के किसानों के पास दो फसल, यानी अगर हम नहरों के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से डैमों का पानी अगर उन तक जाएगा तो संभवतः यह राज्य दूसरी फसल की ओर देखेगा, और जो बेरोजगारी की समस्या है, पलायन की समस्या है, कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत उसमें हम अंतर कर सकते हैं और इसे नियंत्रण में ला सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक नई योजना की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गिरिडीह की भाल पहाड़ी के पास ब्राकड़ नदी पर डीवीसी और सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा एक डैम निर्माण की योजना प्रक्रियाधीन है। इस डैम के बनने से धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा की बड़ी आबादी को पीने का पानी मिलेगा। 3 जिलों के लगभग 8 या 10 प्रखंड और लगभग 3-4 लाख की आबादी इस जलापूर्ति योजना से लाभान्वित होगी। इनमें गिरिडीह जिला के पीरटां, डुमरी, गिरिडीह सदर तथा गांडे प्रखंड, धनबाद जिला में टुंडी, निरसा तथा जामताड़ा जिला में नारायणपुर और जामताड़ा शहर में पानी का सप्लाई मिल पाएगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को और विभागीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि डीवीसी को, इस परियोजना को जल्द प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब कोई भी योजना आती है तो उस योजना के लिए जमीन का अधिग्रहण होता है, और उन योजनाओं में सिंचाई संसाधनों को विकसित करने में जो मूल समस्या है वो विस्थापन है। चांडिल के विस्थापित आज भी आंदोलनरत है। विशुनगढ़ ब्लॉक में जो कोणार्क डैम है वहां के विस्थापित भी आज भी आंदोलनरत है। धनबाद से आता हूं, अरूप भैया भी बैठे हैं। माइथन और पंचेत के जो विस्थापित हैं वो भी आज भी आंदोलनरत हैं। तो हमें लगता है कि उन विस्थापितों की समस्या का समाधान करने की दिशा में भी सरकार को पहल करनी चाहिए, जिन विस्थापितों की जमीन पर बहुउद्देशीय डैमों का निर्माण किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात अध्यक्ष महोदय, जितने भी डैम है जिनके माध्यम से हम लोग सिंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं, वो डैम इस राज्य के बनने से पूर्व के हैं। झारखंड राज्य बनने के बाद इस राज्य में एक भी नए डैम का निर्माण नहीं किया गया है। अतः मैं सरकार को संज्ञान देना चाहूंगा, क्योंकि कृषि को उन्नत बनाए बिना इस राज्य के उन्नत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अतः हमें इस राज्य को नए डैमों के निर्माण की ओर बढ़ना चाहिए, और वो डैमों का पानी ज्यादा से ज्यादा कृषि के लिए इस्तेमाल में आ सके। मैं ये आपके माध्यम से सरकार को और विभागीय मंत्री को ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है अध्यक्ष महोदय, 30 सेकंड दे दिया जाए, 30 सेकंड खत्म कर लेंगे। चलिए बोल लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी योजना मंत्री महोदय का नेतृत्व है, लेकिन अगर नियत नहीं रहेगी तो किसी भी योजना को हम लोग तैयार नहीं कर पाएंगे। उसका उदाहरण है 1977 में 129 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना अब 15,000 करोड़ रुपए में पूरी होगी। 1982 में 26 करोड़, मात्र 26 करोड़ से शुरू हुई पुनासी जलाशय परियोजना 37 वर्षों के सफर के बाद 800 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। 1985 में 25 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया कार्य आज 125 करोड़ से अधिक तक पहुंच गया है। इसलिए मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय, समय अवधि में निर्माण कार्य और योजना की जो प्रक्रिया है उसका निष्पादन हो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वाह 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 वाह, अपने वीडियो क्लिप आपने देखा तो अब आप समझ रहे होंगे कि अरे भाई इसमें तो सोच रहे होंगे कि इसमें तो कुछ ऐसा बातें नहीं है। क्या तुम कहना चाह रहे हो बिट्टू सिंह? कैसे झारखंड का मुख्यमंत्री बनने लायक है जयराम महतो? ये विरोधी लोग सोच रहे होंगे, जयराम महतो के विरोधी लोग यही सोच रहे होंगे कि बिट्टू सिंह बकर बकर किया। ये वीडियो क्लिप में ऐसा क्या है जिससे तुम कह रहा है कि सबूत है कि झारखंड का मुख्यमंत्री जयराम महतो को ही बनना चाहिए? अब बताते हैं। जामताड़ा के विधायक कौन है? इरफान अंसारी। इरफान अंसारी, वो इरफान अंसारी जिसने जयराम महतो को लुच्चा, लफंगा,
न जाने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन जयराम महतो ने जब सदन में आवाज उठाया तो जामताड़ा की जनता के लिए भी आवाज उठाया। फिर से थोड़ा सा देखिए। इस डैम के बनने से धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा की बड़ी आबादी को पीने का पानी मिलेगा। देखे देखे, उन्होंने कहा कि इससे जामताड़ा के लोगों का भी फायदा होगा, भला होगा, उनका भी अच्छा होगा। तो जामताड़ा के लोगों का अच्छा होगा, ये ख्याल इरफान अंसारी को करना चाहिए, क्योंकि वो विधायक है। जामताड़ा के लोगों ने इरफान अंसारी को जिताया है, तो इरफान अंसारी ने वहां पर जो है अपना लोगों का भला करेंगे कि ये डुमरी के विधायक जयराम महतो करेंगे। अब समझिए, मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? राजा कौन होता है, मालिक कौन होता है, सरकार कौन होता है? सरकार वो होता है, मुख्यमंत्री वो होता है जिसके नजर में सारी जनता एक बराबर हो, यानी कि जो वोट दिया हो वो भी, जो वोट नहीं दिया हो वो भी। सरकार का काम है, मुख्यमंत्री का काम है सभी को एक नजरिए से देखना। और जयराम महतो ने जामताड़ा के लिए सोचा, उस जामताड़ा के लिए सोचा जिसकी जनता, जिस जामताड़ा के लोग इरफान अंसारी को वोट दिया, और वो इरफान अंसारी जिसने जयराम महतो को गाली दिया। फिर भी जयराम महतो एक बार भी नहीं सोच रहे हैं कि इरफान अंसारी हमरा गाली दिया है, हम क्यों जामताड़ा के लिए सोचे। लेकिन जयराम महतो सोचते हैं तो पूरे झारखंड के लिए सोचते हैं। इसका मतलब जब कोई भी मुख्यमंत्री उसी को बनना चाहिए जिसके दिल के अंदर सभी के लिए एक जैसा प्रेम हो, एक जैसा बर्ताव करना हो, एक व्यवहार एक हो, ना कि जो वोट नहीं दिया उसको अलग रखेंगे, जो वोट दिया उसको अलग रखेंगे, नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जयराम महतो झारखंड के मुख्यमंत्री बनने के लायक है, क्योंकि इनके अंदर वो भावना है ही नहीं कि जो वोट नहीं दिया उसके बारे में क्यों सोचना। जयराम महतो सब के लिए सोचते हैं, भले ही कोई वोट दे ना दे। इसीलिए मैंने कहा कि झारखंड का मुख्यमंत्री बनने लायक जयराम महतो ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री वही बन सकता है या उसी को बनना चाहिए जिसके अंदर में दुर्भावना ना हो, मतलब ऐसी भावना ना हो कि जो वोट नहीं दिया उसके बारे में नहीं सोचना। आप लोग बताइए, मैंने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा? जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या नहीं? उनकी सोच अच्छी है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।